अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं एक वीडियो के अंदर बता दूं कि आपने क्या-क्या करना है। तो मैंने इस फ़ाइल के अंदर जो है वो जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने सब लिख लिए हैं। अब इनका जो है वो मैं वन बाय वन रिप्लाई करूँगा। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने पूछा था वो फेल सब्जेक्ट के लिए था कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो क्या हमें पूरा सेमेस्टर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा या सिर्फ वही फेल सब्जेक्ट करना पड़ेगा, या अगले सेमेस्टर में ही हमने वो फेल सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर किसी और सेमेस्टर में भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरो सेमेस्टर से रिलेटेड भी था कि ज़ीरो सेमेस्टर में हम फ़ेल हो चुके हैं तो हमारा सीजीपीए 2 से कम है, तो क्या हमें दोबारा से ज़ीरो सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ेगा? तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो, तो आपने क्या करना है कि उसकी 2 सिचुएशंस हैं। जब आपकी कोर्स सिलेक्शन अभी मेरे ख़्याल से 10 मार्च को आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होने वाली है, तो आपने क्या करना है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो, तो अब आपकी मर्ज़ी है। या तो आप 10 तारीख को जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, तो आप अपने अगले सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनकी तैयारी करो, या फिर अगर आप अपने फेल सब्जेक्ट को भी इसी सेमेस्टर में करना चाहते हो, तो आप उस फेल सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो आप किस तरह से करोगे, जब आप अपने कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शन पर जाओगे तो इस तरह से आपकी उस दिन 10 मार्च वाले दिन जो है वो कोर्स सिलेक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर इस तरह से आपके सारे ये रेड कलर के शो हो रहे होंगे, तो आपने इस पर क्लिक करके ग्रीन कर देना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन करने के बाद आपने सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। ये जो कोर्स सिलेक्शन होती है ये सेकंड सेमेस्टर से करनी होती है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती। तो अगर आपने अपना फेल सब्जेक्ट करना हो तो आप इस तरह से फेल सब्जेक्ट के सामने उसको ऑन कर देना और उसके बाद सेव सिलेक्शन कर देना। अगर आप इस सेमेस्टर में नहीं करना चाहते तो आप अगले किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया था क्वेश्चन वो ये था कि हु इज़ एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। ये जो अगला सेमेस्टर हमारा आएगा उसमें कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं तो क्या उनको फर्स्ट सेमेस्टर ही दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, या फिर वो अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। तो इसका ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो फर्स्ट सेमेस्टर ही रहेगा। आप अगर अपनी कोर्स सिलेक्शन में यहाँ पर जाकर देखोगे तो आपका जो भी अभी सेमेस्टर था, आपका रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पर अगला सेमेस्टर शो हो जाएगा। यहाँ पर देखें, करंट सेमेस्टर नंबर 8 लिखा हुआ है, और आपका जो भी सेमेस्टर होगा वो अगला शो हो रहा होगा, इवन कि आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो। तो आपका सेमेस्टर इस तरह से चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन आपके जो फेल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा था वो था प्रोग्राम कन्वर्जन इफ़ फेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने अभी ये जो रिज़ल्ट आया है इसके बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम कन्वर्ट करना था किसी और डिग्री के अंदर, मतलब किसी और प्रोग्राम के अंदर। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं तो क्या अब हम अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमें अपने अभी फेल सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो अपना प्रोग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप जो है वो अभी अपने प्रोग्राम कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका आपके फेल सब्जेक्ट पे कोई भी अ, जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे एक प्रोग्राम कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। ये अगर आप ये नीचे यहाँ पर सेकंड लास्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा है स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन। यहाँ पे जाके आपने अप्लाई कर देना है तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह से अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे पेंडिंग लिखा शो होगा। फिर तकरीबन 1 हफ्ते तक जो है वो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको वो देखेंगे आपके। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप जो है वो आपका प्रोग्राम कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपने 2000 फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस किया जाता है।
और इसकी एक सिचुएशन ये भी है कि अगर आप एलिजिबल ना हुए तो आपका प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा, और जो वो फिर आपने फ़ीस दी होगी वो आपकी सेमेस्टर फ़ी के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो ये है कि अगर आप फेल हो तो वो फेल सब्जेक्ट तो आपने पास करना ही होगा आगे जाके, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और अगर आपका प्रोग्राम कन्वर्ट होना हुआ तो वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी और डी ग्रेड सब्जेक्ट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हमारा बी सी या डी ग्रेड आ गया है, तो पहले तो ये कि हम इसमें पास हैं या नहीं, दूसरा ये कि हम इसको रिपीट करना चाहिए या नहीं। तो ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक आप पास होते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ग्रेड बुक में अगर हम जाएं और यहाँ पर ग्रेडिंग स्कीम में देखें, तो ये देखें डी ग्रेड तक जो है वो आप लोग पास हो। लेकिन जैसे ही आपका एफ ग्रेड आता है तो आपका ग्रेड पॉइंट 0 0 हो जाएगा। चाहे आपने मिड टर्म और सेमेस्टर वर्क में बहुत अच्छे नंबर लिए हों, वो आपके नंबर शो नहीं होंगे, आपका उस सब्जेक्ट में ज़ीरो ही आएगा और आप उसमें फेल हो। लेकिन ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक आप पास हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें डी ग्रेड सी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है और आपका सीजीपीए बहुत कम है तो फिर आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आपका दूसरा तीसरा या पहला सेमेस्टर है तो आप इसको इम्प्रूव ना करो। आप अपने अगले आने वाले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर अच्छी तरह से तैयारी करो और उनमें आप कोशिश करो कि अच्छी सीजीपीए लो। आपको इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला सवाल जो कि पूछा गया वो ये था कि PU 001 सब्जेक्ट में हम फेल हैं, हालांकि इसके ना तो पेपर होते हैं और सब्जेक्ट भी बहुत इजी है। तो स्टूडेंट इसके अंदर फेल क्यों होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट इसके अंदर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो है वो इसके लेक्चर्स और इसके अंदर जो असेसमेंट होती है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं करते, या फिर कोई ना कोई, या फिर अगर उन्होंने कंप्लीट कर भी लिया हो तो कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा लेक्चर रह जाता है कि उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया होता और फिर उसमें फेल हो जाते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना होता है कि आपने इस तरह वर्चुअल की ऐसी यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स के मैटेरियल लिए ओपन किया सबसे है तो अहम आपने इस वीडियो LMS को यानी पूरा वॉच लर्निंग करना है। मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद ये एक आपने अगली वीडियो पे जाना है, फिर अगली वीडियो को जब तक यहाँ पे ग्रीन टिक ना आ जाए आपने वॉच करना है, फिर रीडिंग टैब को कंप्लीट करना है, फिर पोस्ट असेसमेंट के अंदर जितने भी आपके क्विज हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो जैसे आप पूरे सेमेस्टर में आप इसको जब कंप्लीट करोगे फिर आप इस सब्जेक्ट में पास होगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट ना की तो फिर आप इसमें फेल हो जाओगे। और इसका फिर एक नुकसान ये भी होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक क्रेडिट का होता है। आगे चल के मैं आपको क्रेडिट के बारे में बताता हूँ। एक क्रेडिट का होता है और एक क्रेडिट की जो फ़ीस है वो तकरीबन 935 रुपये है। तो फिर फेल होने का ये नुकसान होता है कि अगले सेमेस्टर में एक तो आपको एक क्रेडिट जो है वो इस सब्जेक्ट को देना पड़ता है, दोबारा से इसको सिलेक्ट करना पड़ता है और ऊपर से इसकी फ़ी भी पे करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि आप जब ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में आए तो आप उसी सेमेस्टर में इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। इसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया वो ये था कि कोर्स सिलेक्शन के बारे में, और कोर्स सिलेक्शन के अंदर क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और पर क्रेडिट फ़ी कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो 10 मार्च को ओपन होगी, लेकिन डेट आगे भी हो सकती है। 10 मार्च वाले दिन आपने यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है इस तरह की शो होगा, इस तरह का आपको शो होगा। तो आपने फिर जो है वो यहाँ पे अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है, और ये पिक्चर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। इससे ऊपर अगर हम देखें ना तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा आपको कितने क्रेडिट मिले हैं। तो मैं अगर वापस यहाँ पर आऊँ तो इस जगह पर लिखा होता है कि आपको 18 क्रेडिट आवर्स मिले हैं, 15 मिले हैं, 21 मिले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सीजीपीए कितनी है। अगर आपकी कम सीजीपीए है तो आपको 15 मिलेंगे, अगर नॉर्मल है तो आपको 18 मिलेंगे। और अगर किसी सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब एक सेमेस्टर के अंदर आपके सब्जेक्ट्स ही 18 क्रेडिट के हैं तो फिर आपको 21 मिलेंगे। अब ये कैसे पता चलता है कि मेरे सेमेस्टर में कितने क्रेडिट के सब्जेक्ट्स हैं? उसके लिए आपने माई स्टडी स्कीम में आना है और यहाँ पर आपके हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आपने इसके सामने देखना है कि ये देखें यहाँ पर ये लिखा है, ये एक क्रेडिट आवर्स का सेक्शन है। यहाँ पे लिखा है इसके 3 है, इस सब्जेक्ट के भी 3, सबके 3 3, और यहाँ पर इसके 2 हैं, 3 और फिर 1 है। इन सबको आप अगर काउंट करें तो आई थिंक ये 21 बनते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो आपको 21 मिल जाएंगे। इसी तरह आगे भी सारे आपने देखने हैं। तो अभी आपका जो सेमेस्टर आने वाला है उसमें आप देखना कि आपको कितने क्रेडिट आवर्स के आपके सब्जेक्ट हैं और फिर आपको कोर्स सिलेक्शन वाले दिन कितने मिले हैं।
तो फिर आपने उस दिन इस तरह से आके यहाँ पर इस तरह से आपके रेड होगा तो आपने इस पर क्लिक करके इसको ग्रीन कर देना है। और फिर जितने भी आपके क्रेडिट हुए, मतलब अगर 18 हुए और आपके 6 सब्जेक्ट्स हुए 3-3 क्रेडिट के, तो वो 18 क्रेडिट मुकम्मल हो जाएंगे। आपने 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव सिलेक्शन कर देनी है। बहरहाल जिस दिन कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई मैं उस दिन कंप्लीट वीडियो बनाकर भी आपको गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा फ़ीस के बारे में पूछा गया है तो मैं फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर लिखा है कि पर क्रेडिट, मतलब एक क्रेडिट की फ़ीस होती है 935 रुपये। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट का होता है, तो आप 935 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो तकरीबन 28 या 2900, मतलब 3000 ही समझ लें। इतनी आपकी एक सब्जेक्ट की फ़ीस बनती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कोर्स सिलेक्शन की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा पूरी कैलकुलेशन करके कि आपने किस तरह से अपने सेमेस्टर की जो फ़ीस है उसको कैलकुलेट करना है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि क्विज नोट अटेम्प्टेड प्रॉब्लम। अच्छा, ये जब से रिज़ल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरे भी ऐसे ही शो हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्विज़ में जाके जब हम देखते हैं को यहाँ, तो यहाँ पे नोट सबमिटेड ये लिखा आ रहा है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट समझ रहे हैं कि शायद इसकी वजह से जो है हमारे ओवरऑल जो नंबर हैं वो कम आए हैं और हमें जो है वो सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया है। तो असल में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद शायद उनके सर्वर में या सिस्टम में जो है वो थोड़ा सा एरर आ गया है, उसकी वजह से ये नोट सबमिटेड यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन ये वाले जो नंबर हैं ये आपके सेमेस्टर में या आपके जो रिज़ल्ट है उसमें काउंट हो चुके हैं। ये सिर्फ एरर की वजह से यहाँ पर है। अगर आप अपने नंबर्स को प्रॉपरली काउंट करो तो वो जित उतने ही बनेंगे जितना आपका रिज़ल्ट आया है। तो ये जस्ट एरर है, ये जैसे यूनिवर्सिटी इसको देखेगी वो इसको ठीक कर देगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे उनका मैंने आंसर कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोगों की सीजीपीए कम आई है, आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो, तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। आप अपने अगले आने वाले सेमेस्टर्स में जो है वो अच्छी तरह से तैयारी करें और इंशाल्लाह आपका जो सीजीपीए है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और अभी जो है वो आप अपने बी सी और डी ग्रेड को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ अपने फेल सब्जेक्ट्स की तरफ गौर करें और जो आपका अगला सेमेस्टर आने वाला है उसको देखें। उसको जो है वो आप कंप्लीट करें। और जिस दिन कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी मैं आपको जो है वो कोर्स सिलेक्शन पर भी कंप्लीट डिटेल के साथ बता दूंगा कि आपने क्या करना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।